नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो किचन के ऐसे स्मार्ट हैक्स लेकर के आई हूँ जिससे कि आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं और बहुत सारे काम हम चुटकियों में करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी पहली टिप्स। बहुत ढेर सारे टिप्स लेकर के आए हैं। सबसे पहली टिप्स हमारी है इस तरह की, जैसे किचन टॉवल होती है तो इसको अगर हम ऐसे हैंग करते हैं तो ये हमारी इधर गिर जाती है, फिर इसे हमें बार बार टांगना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक साइड से इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर लेना है और उसके बाद में एक बैंगल्स ले लीजिए और इसको इसके अंदर से हम कोने को इस तरह से करने के बाद में एक सेफ्टी पिन लगा देंगे। और चाहे इसमें सेफ्टी पिन लगाने के बाद में आप अपने किचन में हो या बाथरूम की हो व वॉश बेसिन के पास में हो, कहीं भी आप हैंग कर सकते हैं। जितनी भी टॉवेल आपको हैंग करनी है, छोटी सी टिप्स लेकर के आप इस तरह से हैंग कर सकते हैं, क्योंकि जो टॉवेल होती हैं आपके घर में हर जगह आवश्यकता पड़ती रहती है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो हमेशा इनकी ज़रूरत ही रहती है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अब बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे इस तरह से वैसलीन के जो डब्बे होते हैं, इसका जो ऊपर की पन्नी लगी होती है काफ़ी मजबूत होती है और इसमें इतना अच्छे से ग्लू होता है। तो इसको क्या करेंगे, जैसे कभी कभी रिमोट का जो पीछे का हमारा ढक्कन होता है खो जाता है, उस टाइम पे आप इसको निकाल करके उसके ऊपर लगा दीजिए। ये अच्छे से कवर हो जाएगा जिससे कि आपके सेल नहीं निकलेंगे और रिमोट आपका काफ़ी दिन तक चलेगा। अगली टिप्स है, जैसे कहीं भी हम सफ़र में जा रहे हैं, इस तरह से वैसलीन का डब्बा हमें ले जाना है तो ये दबाव पड़ते ही इसमें से वैसलीन निकलने लगती है। तो उस टाइम पे आप छोटी सी ग्लोथ पिन ले लीजिए और इसके अंदर इस तरह से लगा करके उसके बाद में पॉलीथीन के अंदर रख के आप इसको रख सकते हैं, इससे आपका नहीं निकलेगा। अब जिसके घर में छोटी बच्चियां हैं तो वो लोग क्या करते हैं, इस तरह की चिमटी लगाना सभी कोई पसंद करता है। अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। कोई भी कलर की नेल पेंट ले लीजिए और इसको हमें पूरा कलर कर देना है। ये बहुत सुंदर लगेगी, बच्चे भी इससे मतलब लड़कियों को जब लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। छोटी छोटी बच्चियां जब लगाती हैं। अब इसके ऊपर एक शाइनिंग वाला कोई भी जो हमारी पेंट होती है थोड़ा थोड़ा इस तरह से लगाने के बाद में जब ये थोड़ा हल्का सूख जाएगा फिर हम पूरे पे इसे फैला देंगे ब्रश की सहायता से। अब ये देखिए ये कितनी सुंदर लगने लगी, छोटी सी है। अब ये छोटे छोटे नग जैसे साड़ी में हमारे लगे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है निकल जाते हैं। इसमें से सिर्फ हमें 3 नग चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा भारी हम कोई चीज़ नहीं बना रहे हैं, सिंपल सी चिमटी बना करके आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा ग्लू लगा दीजिए और सिर्फ इसमें से 3 ले लीजिए और इसको लगा दीजिए तीनों को। बहुत ही सुंदर लगेगी। सूखने के बाद में ये चिमटी आपके बच्चों को जब लगाएंगे तो बहुत ही प्यारी लगती है। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। देखिए इस तरह से इसे चिपकाने के बाद में इसे सूख जाने देते हैं। छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं ये हमारे घर में बहुत सारे काम आती हैं और बहुत सारे पैसे भी बचाती हैं। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा, नहीं तो आप इसमें मोती भी लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे इसमें हम इयरिंग ले करके, इयरिंग हो या कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो ये जो पॉलीथीन होती है बहुत ही पॉलीथीन मजबूत होती है। और उसके बाद में इसमें हम क्या करेंगे, एक सेफ्टी पिन से 2 छेद कर देंगे। अब हर औरत के पास में ये जो इयरिंग होती हैं ढेर सारी हो जाती हैं और उनको रखने के लिए हमें जगह चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, इसमें हम इयरिंग को फंसा देंगे। देखिए ये बहुत ही सुंदर एक हमारा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो जाता है और इसको आप अपने अलमारी में या कहीं भी आप इसको हैंग कर सकते हैं। इस तरह से इसको लगाने के बाद में आप इसको कहीं भी हैंग करेंगे। तो चलिए हम आपको किचन में ही हैंग करके दिखाते हैं। और एक में आप बहुत सारे लगा सकते हैं, एक जैसे यहाँ पे लगाया, एक नीचे में आप लगा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और इसे आप ढूंढने में भी आसानी रहती है। इस तरह से रहता है तो आपको सामने में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे दवाई के रैपर होते हैं उनको हम कैंची से पहले बारीक बारीक कट कर लेते हैं। इससे हमारे 2 काम होंगे, जैसे कैंची में धार भी लग जाएगी और हमारे ये जो हम रैपर काटे हैं इसका भी हम यूज आगे बताते हैं। जैसे इस तरह की बोतल सभी के घर में होती हैं, इनको साफ़ करने के लिए वैसे तो मैंने कई टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर की हूँ, लेकिन ये वाली बहुत अच्छी लगी क्योंकि इससे जितना भी इसमें पानी जम जाता है वो हमारा पानी, जितने भी दाग धब्बे होंगे सारे के सारे सही हो जाते हैं। इसमें हल्का गुनगुना पानी डाल लीजिए
और फिर इसको हम इस तरह से थोड़ा सा हिला देंगे। अब इससे क्या होगा, जितना भी पानी इसमें जमा होता है, क्योंकि पानी में ऐसा वो होता है जैसे खारापन होता है, वो हमारी बोतलों के अंदर जमता रहता है। अब इसे साफ़ पानी से धुल करके आप यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे कि हमारे घर में बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो उनको पेंसिल का काम रहता है, लेकिन जब ये छोटी हो जाती हैं तो आपने सोचा है कि ये बच्चे यूज़ करना नहीं चाहते हैं। आप क्या करिए, जो हमारी एक रबड़ होती है, पतली वाली रबड़ ले लीजिए, और ये हमारे जो पेन के ढक्कन होते हैं बहुत सारे होते हैं, एक रबड़ इस तरह से हम साइड में लगा देंगे, क्योंकि ढक्कन ढीले होते हैं। और रबड़ लगाने के बाद में इसमें हम ढक्कन इस तरह से फंसा देंगे। अब ये पेंसिलें हमारी बड़ी हो गई हैं, तो इससे लिखने में भी आसानी होगी और हमारे पैसे भी बचेंगे। आगे चलिए इसको हम दिखाते हैं कि इस पेन के ढक्कन से हम कितने काम कर सकते हैं। इसको ले लीजिए, एक टेप ले लीजिए, अगर आपके पास सेलो टेप है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, नहीं तो सिंपल टेप भी ये काम करेगा। तो इस तरह से देखिए हम इसको लगा देंगे और ये एक हमारा हैंगर बन जाएगा, मतलब स्टैंड बन जाएगा। इस तरह से लगाने के बाद में आप इसको अच्छे से चिपका दीजिए, ये चिपक जाएगा आराम से। जब भी कभी हम, वैसे तो अगरबत्तियाँ बहुत कम ही जलाते हैं, लेकिन जब हमें अगरबत्ती जलानी होती है ये मच्छर वाली, तो इसको लगाने के लिए ये बहुत ही काम आता है। आगे इन ढक्कनों का हम यूज़ क्या करेंगे, जैसे कभी कभी होता है जब साड़ी हम फैलाते हैं और हवा चलती है तो ये साड़ी उड़ने लगती है इधर उधर, और कहीं गिरने का भी खतरा रहता है। तो ये जो हमारे ढक्कन है दोनों साइड से इस तरह से लगा दीजिए। अब हवा चलेगी फिर भी आपकी साड़ी गिरेगी नहीं। देखते हैं अगली यूज़फुल टिप्स है हमारी। जैसे कि ये हमारी रबड़ होती हैं, ये हमारे घर में छोटे छोटे कामों में बहुत काम आती हैं, और मैं इनको कैसे मतलब ख़रीद के नहीं लाई हूँ। जैसे दूध की, हमारे यहाँ डेयरी से दूध आता, उसमें रबड़ होती है, वो सारी हम रखते जाते हैं तो ढेर सारी हो गई हैं। अब ये ज़्यादा दिन तक रखी रहेंगी तो ये ख़राब हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गर्मियों में थोड़ा सा कोई भी टल्कम पाउडर डाल दीजिए, उसके बाद में डब्बे में भर के रखेंगे तो आपकी रबड़ ये ख़राब नहीं होंगी और टूटेंगी भी नहीं, क्योंकि गर्मियों में ये सिलने लगती हैं, जिससे ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। थोड़ा सा पाउडर हमने डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है, बस इस तरह से डब्बे में भर के रख सकते हैं। अब चलिए ये जो पाउडर बचा है इसे हम क्या करेंगे, इसको ले लीजिए, और उसके बाद में जैसे ये हमारी जो कटोरी होती हैं इनकी धारियाँ इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है धारियों में हमारे गंदगी फंसने लगती है, फिर इनकी शाइनिंग भी जाने लगती है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने पाउडर इसमें से निकाल के रखा है वो इसी के ऊपर हम डाल देंगे। देखिए एक के साथ में हम कई काम कर सकते हैं। अब इसमें हमारा ना पैसा खर्च होता है, ना ही हमारा समय भी लगता है, और हमारा काम भी हो जाता है। अब इस ब्रश की सहायता से इसे हमें इस तरह से रगड़ देना है। रगड़ने के बाद में आप सूती कपड़े से इसे पोंछ दीजिए। आपकी कटोरी एकदम नई जैसी चमकने लगेगी, बिल्कुल शाइनिंग आ जाएगी। जब भी आपको लगे इस तरह के हमारे स्टील के बर्तन थोड़े थोड़े गंदे हो रहे हैं, तो कोई भी स्फायर हो वो वाला ले लीजिए पाउडर, नहीं तो अगर ऐसे भी ले सकते हैं। इससे हमारा काम बहुत ही अच्छा होता है, मतलब बहुत अच्छे से ये चमक जाती है। इसको फिर पानी से आप धुल सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की टिप्स में आप लोगों को जो भी टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद।